तो दोस्तों हम फाइनली ले पहुँचे हैं और कल बहुत लेट पहुँचे थे। शायद 8 साढ़े 8 बजे करीब हम ले पहुँचे थे। फिर होटल ढूंढने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। ये रूम है हमारा। ये पड़ा हमें 2500 पर रूम। हमने 2 रूम लिए थे। तो रात को बहुत थक गए थे तो हमने करीब 10 बजे तो हम खाना ही खाया था हमने रात को। वो भी ये था कि एक ही रेस्टोरेंट खुला था, बाकी लगभग सारे बंद हुए थे। अब बहुत थक गए थे, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, घूमने का भी मन नहीं कर रहा था कि मॉल रोड चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। तो आज बहुत मतलब अभी अभी हमें बहुत मतलब यह है कि एक एनर्जेटिक होती है ना, एक्साइटमेंट होती है। अभी हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत सही है। कल जितनी भी टायर्डनेस थी आज सो के बिल्कुल सही हो गई है। तो कल जो हेडेक वगैरह हो रहा था, पैर में दर्द हो रहा था, किसी की बहुत ऑक्सीजन लेवल की कमी हो रही थी, जो मतलब बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो आज हम बिल्कुल सही हैं। आज कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है। तो आज हमारा प्लान है नुब्रा जाने का। अभी हमने चेकआउट नहीं किया है, अभी चेकआउट करेंगे। फिर बस अभी चेकआउट करते हैं यहाँ से। उसके बाद आज खारदुंगला और नुब्रा वहाँ भी जाएंगे। और कल का हमारा प्लान है या तो हम ले सिटी में वापस आएंगे या फिर हम पेंगोंग जाएंगे। वो हम कल ही डिसाइड करेंगे नुब्रा पहुँच के। बस ये है कि आज हम नुब्रा में स्टे करेंगे। अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, ब्रेकफास्ट करना है फटाफट, उसके बाद निकलना भी है। बस हम बहुत लेट हो चुके हैं आज भी। हम रोज़ लेट हो रहे हैं जब से चले हैं रोज़ लेट हो रहे हैं। टाइम पे तो ना कहीं पहुँच रहे हैं और ना कहीं निकल रहे हैं। बस निकलते हैं हम यहाँ से। ओके, हम हो चुके हैं रेडी निकलने के लिए। पैकिंग वगैरह हो गई है, दिख रहा होगा आपको। और ये होटल था जहाँ हम रुके थे। होटल्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यार यहाँ पे, देखो व्यू। चलिए चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद सीधा नुब्रा। तो दोस्तों हमारे ना 2 बंदे थे जो यूपी से आए थे, कमरान और रजत। उनके साथ क्या हुआ है कि जब केलोंग से निकले थे तो जिस पार से हमने क्रॉस करा था वहाँ पे एक रूट कटता था कारगिल वाला, और एक रूट है जो सरचू के लिए निकलता है। तो हम लोग तो सरचू के लिए निकल गए थे, मैं, युवराज, अंकु एंड नटवर सर। बट वो दोनों पीछे आ रहे थे, जिस वजह से वो थोड़ा गैप हो गया था बीच में हमारे बीच। एंट्री जहाँ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उसके आगे नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग तो आगे आ गए, लेकिन जो वो दोनों पीछे रह गए, जिस वजह से मतलब सिर्फ 10 मिनट की वजह से हमारा जो कनेक्शन था वो टूट गया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो लोग निकल गए एक दूसरे कारगिल वाले रूट पे और हम लोग आ गए सरचू वाले रूट पे। और आगे जाके बहुत मौसम ख़राब हो गया था। और उनके साथ क्या हुआ, मौसम तो ख़राब हुआ ही हुआ, बारिश भी हो गई। और उसके बाद रजत, उनके साथ दिक्कत ये थी कि चलाने वाला एक ही था बाइक, और जो हमारा कमरान है उसको बाइक चलानी आती नहीं है। और रजत के साथ क्या हुआ, बारिश भी हो रही थी, मौसम ख़राब अलग हो रहा था, और ऊपर से उसके सर में हेडेक भी हो रहा था एंड बहुत टायर्डनेस भी हो रही थी। तो जिस वजह से वो लोग एक तो गलत रूट पे चले गए, तो उनको वहाँ से वापस मनाली की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि उस रजत की तबीयत बहुत ख़राब होने लग गई थी। तो जिस वजह से उन लोगों को अब वापस जाना पड़ा है, वो लोग सरचू नहीं पहुंच पाए। और जस्ट बिकॉज एक मैनेजमेंट होता है ना, मतलब ग्रुप में चलने का पता फ़ायदा ये होता है कि तुम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। अगर तुम ग्रुप में चल रहे हो तो साथ चलने में साथ चलना चाहिए हमेशा। कभी भी एक बंदा भी अगर पीछे छूटता है ना, तो उसको हमेशा जो आगे चल रहा है उसे वेट करना चाहिए कि साथ, तो वो पीछे क्यों रह गया है। ज़्यादा देर पीछे रहना ठीक नहीं है। मतलब जब भी साथ चलो ग्रुप में तो हमेशा एक के साथ एक चलो, कोई बंदा पीछे नहीं छूटना चाहिए। देखो पीछे सिर्फ 10 मिनट पीछे रुकने की वजह से वो लोग एक तो गलत रूट में चले गए, और दूसरा उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई। मतलब हम लोग बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि एक तो नेटवर्क नहीं था, और ऊपर से वो लोग हमसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पीछे थे और हम बहुत आगे निकल चुके थे। हमें लगा कि वो लोग आ रहे होंगे, लेकिन वो आए ही नहीं। तो दोस्तों आगे का जो रूट है वो हम सिर्फ 4 जने जा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों वापस मनाली चले गए हैं और वो अब नहीं आएंगे इधर, क्योंकि रजत की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब ऐसा हो जाता है, अब
इनकेस अगर वो साथ साथ चल रहे होते तो कुछ ना कुछ हम लोग कर लेते, ऑक्सीजन वगैरह सिलेंडर वगैरह ले गए या मेडिसिन वगैरह दे गए, क्योंकि एक तो हाई एल्टीट्यूड में सर भी पकड़ गया और ऊपर से ऑक्सीजन लेवल बहुत लो था और ऊपर से बारिश भी हो गई और ठंड भी अलग से लग रही है, तो मतलब एक के बाद एक दिक्कत हो रही थी और जिस वजह से बहुत मतलब उनका पूरा टूर ही ख़राब हो गया। बताओ, आए थे तो साथ चलना चाहिए, अब साथ नहीं चलने की वजह से देखो पूरा रूट उनका पूरा टूर ख़राब हो गया है। तो दोस्तों, कभी आप लोग ये गलती मत करना, कभी भी ग्रुप में आओ तो हमेशा साथ चलना। पीछे ज़्यादा देर अगर कोई रुकता है तो उसके लिए वेट करो, और कोई आगे अगर बहुत तेज़ आ रहा है तो उसको भी बोलो कि ज़्यादा तेज़ मत चले, साथ चलना है। क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि अगर ट्रैफिक वगैरह में कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है, और कभी रोड अच्छी होती है तो कोई बहुत ज़्यादा फास्ट चला लेता है, कोई फास्ट नहीं चला पाता, गाड़ी बाइक वगैरह कोई फास्ट नहीं चलाते। तो सबको मैनेज करके चलना होता है, सब कुछ देख के चलना होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी एक मिसमैनेजमेंट टाइप हो गया हमारे साथ, जिस वजह से उन दोनों बंदों का टूर ही ख़राब हो गया। तो आप लोग कभी जाओगे तो ऐसा मत करना। अभी निकल चुके हैं ले से। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो सोच रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक वहाँ पे रुके हैं। अभी खारदुंगला से थोड़ा पहले रुके हैं, करीब ले से 18 किलोमीटर आगे। तो यहाँ पे सोचा, काफ़ी बाइकर्स रुके थे, यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था, अगर आप देख सकते हो। तो यहाँ सोचा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ना बहुत ड्राई हो रहा है, मतलब फेस वगैरह इतना ड्राई हो रहा है ना, होंठ आपके बिल्कुल एकदम सूख रहे हैं। और यहाँ पे ठंडा भी थोड़ा ज़्यादा है। नीचे ले सिटी में इतना ठंडा नहीं है जितना यहाँ पे है, ऊपर जितना जितना जा रहे हैं उतना उतना ठंडा लग रहा है। आगे मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, शायद बारिश होगी ऊपर। और यहाँ से व्यू देख सकते हो आप भाई। यहाँ पे बाइक्स जो दिखती है ना, सिर्फ हिमालयन, मतलब हिमालयन यहाँ इतनी चलती है, इतनी चलती है। मुझे तो लग रहा है 90% बिज़नेस इनका हिमालयन वगैरह बाइक का ही है भाई। और मुझे तो लगता है 50% हिमालयन बाइक्स रॉयल एनफील्ड की ले वालों ने खरीदी है, जस्ट फॉर टूरिज़म। बहुत बाइक्स है यहाँ पे, बहुत बाइक्स है यार। तो गाइस फाइनली खारदुंगला पहुँच चुके हैं, और आप देख सकते हो अब आगे चलते हैं नुब्रा वैली।
दोस्तों अभी हम आ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट टेंपल और एक मोनेस्ट्री देखने आए हैं। हम चले थे करीब 12 बजे निकल गए थे ले से ना। तो यहाँ पहुँचने में हमें मेरी बाइक के अकॉर्डिंग जो उसने दिखाया है तो करीब 90 किलोमीटर्स के अराउंड आया है। तो वैसे बोलते हैं कि नुब्रा वैली तो खैर 160 दिखाता है नेट पे, और ये सब नुब्रा वैली के अंदर ही आता है, हुंडर डिस्ट्रिक्ट। तो अभी हम डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ का जो टेंपल है अभी वो देखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा मोनेस्ट्री है और ये स्टैचू जो है इनका वो देखेंगे। यहाँ का व्यू देखो यार। ये सिस्टम जो यहाँ से और ये भाई लोग घर के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग भी कहाँ कर रहे हैं? लद्दाख में तो कुछ करा नहीं, वहाँ तो सो रहे थे सब। अरे यार दीदी की शादी नहीं हो गई है ना? हो गई ना, तो फिर क्यों ले रहे हो? सब बताओ। छुपा रहे हैं, बहाना बना रहा है। सारी दुनिया को थोड़ी बताना है, बहुत सब्सक्राइबर है भाई। इनकी शॉपिंग तो देखो क्या हो रही है, मतलब पूरी दुकान में इनको मिला तो क्या शॉप करने के लिए। भैया दिखाना थोड़ा, दिखा नहीं सकते एक बार दिखाना क्या है ये। हेयर पिन। द हिमालयन चॉकलेट खाया क्या? तुमने खाया भाई? मैंने तो नहीं खाया। भैया ये आप लोग खुद बनाते हो क्या? नहीं, मनाली से। अच्छा मनाली से आता है, ओके। अभी कितनी लोग हैं भाई? इतना टाइम तो लड़कियां भी नहीं लगाती यार, तुम तो उनसे भी ज़्यादा लगा रहे हो। हैं? तो उतना टाइम लगाते हैं, उससे ज़्यादा हम लगा रहे हैं। अच्छा मतलब कहीं कोई कमी ना रह जाए हैं। वाह। एक दूसरे से पूछ रहे हैं, बढ़िया है। ओके भैया झूले चलो। यहाँ पे बीच में थोड़ा रास्ता ख़राब हो रखा है, वैसे प्रॉपर सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे आने के लिए। कुछ ऐसा है कि यहाँ का टेंपल है। भाई ऊपर आते आते सांस चढ़ गई थी।